नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सोनारी थाने पर हमला प्रकरण में पुलिस ने छापामारी कर 8 युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ जारी है, कई अब भी फरार। मानगो में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर गुंडा तत्वों ने भाई को पीटकर किया घायल। समाचार पत्र हॉकरों की हड़ताल जारी, कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर डटे। मांगे पूरी होने तक नहीं करेंगे समाचार पत्रों का वितरण। और परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिए जाने से आक्रोशित छात्राएं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के बाहर रात को भी डटी रहीं। अब खबरें विस्तार से। सोनारी थाना पर हमले के मामले में शनिवार को पुलिस ने छापामारी कर 8 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि पिछले दिनों सोनारी थाना हमला प्रकरण में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर 8 युवकों को पकड़ा है। शशि शेखर प्रसाद, अरुण उर्फ टिंकू, प्रदीप गोराई, राम गोप, मंजर कुमार, राजकुमार मुंडा, संतोष गोप और छत्रो हांसदा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि हथकड़ी समेत फरार होने वाला प्रमाणिक मूर्ति अब तक फरार है। सोनारी थाना में कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में उठा के लाया गया था, तो उसी में थोड़ा सा बस्ती वाला लोग जो है बवाल किया गया था। फिर उसी टाइम जब सॉल्व हो गया, सुबह जो है कुछ लोग नेतागिरी करने के लिए पूरा थाना में गिराव करके पथराव चलाया। ये बहुत ही खेदजनक बात है कि कोई ऐसे राउडीज़म करेगा तो हम लोग कभी नहीं चलेंगे। तो इसी में जो है हम लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए अरेंजमेंट किए हुए थे उस समय। तो उसी में जितना भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स में आया, तो उसके आधार पर 25 नेम्ड अक्यूज्ड तो पकड़ा गया था, हमें नेम्ड अक्यूज्ड बनाया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन के लिए रखे हुए थे। उसी दिन जो है 5 आदमी पकड़ा गया था, जो संतोष राय, मनोज बंकिये, मंगल बास्के, तुराम कुंकल, प्रमाणिक पूर्ति, ये 5 लोग पकड़ा गया था। तो उसमें से प्रमाणिक पूर्ति भाग गया, बाकी लोगों को उसी दिन फॉरवर्ड किया गया था। आज सुबह जो है वो पूरा बस्ती में रेड करवा के बाकी जितने भी लोग थे तो उन लोगों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो उस अभियान के आधार पर आज 9 आदमी, अच्छा 8 आदमी आज पकड़ा गया। सुबह वो बस्ती से 7 आदमी को उठाया गया था। तो अधिकतर लोग जो नेम्ड है वो लोग ताला बंद कर भागे हुए हैं। तो उन लोगों को भी बहुत जल्दी ही पकड़ के जेल दे देंगे, क्योंकि हम लोगों की तरफ से ये कभी सह नहीं पाएंगे कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्पन्न करके एंड अनबुक्ड रूप में कोई बात सकता है, तो इसको हम कभी नहीं सह पाएंगे। और दूसरी खबर है, जहां अपनी बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर शरारती तत्वों ने शनिवार को किशोर नामक युवक की जमकर धुनाई कर दी। किशोर अपनी बहन के साथ एमजीएम अस्पताल से घर लौट रहा था, तभी 9 नंबर बस स्टैंड के पास 4-5 युवकों ने बहन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया। इसका विरोध किशोर ने किया तो युवकों ने किशोर को पीटकर घायल कर दिया। वे अपनी भाभी संध्या के साथ साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। सर, अरे मेरी मोसी सास है, मैं 2-3 दिन से एमजीएम अस्पताल में भर्ती थी। अरे इसी और मैं कल रात भर मेरे देवर और मेरे ननद दोनों वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती देख के उसको आ रही थी। ये लोग वहाँ 9 नंबर स्टैंड से रोड से वहाँ से आ रहे थे, तो बस मेरे ननद को वहाँ पकड़ के 4-5 लड़का लोगों ने पकड़ के वहाँ टाना खींची, पकड़ के हाथ खींचा। और गलत नहीं है सर, पकड़ के ले जाने भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी विरोध में मेरे देवर उनको पकड़े उसको, तो चला के पूरा एकदम उसको घायल कर। और थाना वाला उनको कब हुआ ये? कब? आज शाम सवेरे 9:30 बजे। और अगली खबर है, जहां जमशेदपुर के लगभग 1200 समाचार पत्र हॉकर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। शनिवार को उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर के लगभग 1200 समाचार पत्र हॉकर कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि पिछले 35 वर्षों से जो कमीशन उन्हें मिल रहा था, आज भी उन्हें वही कमीशन मिलता है। हॉकर यूनियन के सदस्यों ने इस बार कमर कस लिया है और उनका कहना है कि जब तक उनका कमीशन नहीं बढ़ता है तब तक वे समाचार पत्रों का वितरण नहीं करेंगे और जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे।
कि हम पिछले 33 साल पहले जो मजदूरी थी वो आज भी वही मजदूरी है। हम चाहते हैं कि इतने महंगाई के 20 गुना महंगाई बढ़ गई है, तो देखते हुए हमारी अपनी मजदूरी की मांग कर रहे हैं। कितने होकर आप लोग हैं? हम लोग करीब 1200 वहाँ कर रहे हैं। 1208 होकर। क्या नाम हुआ सुबह? हमारा नाम शिव कुमार हुआ। हम लोग का मांग है कि हम लोग का मजदूरी बढ़ाना चाहिए। प्रेस अपना मनमानी कर रही है तो हम लोग नहीं चलेंगे। प्रिंट मीडिया जो अपना मनमानी कर रही है उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग आज 33-34 साल से जो मजदूरी मिल रहा है वही मजदूरी में आज भी हम लोग खट रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद हम लोग का मजदूरी बढ़ाया नहीं जा रहा। कितना मजदूरी है? अभी हम लोग का मजदूरी ₹1.20 है। पूरा हड़ताल होला पेपर जिसके लिए आप लोग विरोध मजदूरी बढ़ाने के लिए जो है स्ट्राइक हुआ है ना। किस पैसा बढ़ाने? और प्रिंट मीडिया जो अपने अकड़बाजी में है उनके लिए अलग से कानून बनेगा हिंदुस्तान का। सारे लोग का महंगाई में बढ़ा है और ये बोलते हैं कि कोई कमीशन नहीं बढ़ेगा। और पेपर हम लोग हड़ताल नहीं किए हैं, पेपर वो लोग बंद किए हैं। स्ट्राइक ये प्रेस का हड़ताल खुद किया हुआ है। ये कितना दिन का हड़ताल? ये लोग 3 दिन तक हम लोग अनिश्चितकालीन वो लोग किया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिए? हम लोग रहेंगे, शामिल रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे। हम पाठकों से आग्रह है कि अभी हमारे रोटी के ऊपर आफत आई हुई है, इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। कुछ दिन शहर में अखबार जो है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पाठक के पास अखबार नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमारे तमाम संगठन के लोग हॉकर बंधु आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं, लेकिन आपका सहयोग की आशा करते हुए कि हमारी ये रोटी की बात है, मूलभूत चीज जो आवश्यकता है रोटी के लिए हम लोग ये आंदोलन को छेड़े हुए हैं, आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। ये जमशेदपुर से आंदोलन बढ़ते हुए अब रांची की ओर चल गई है। रांची में भी आज अखबार बंद है। अब हमें लग रहा है कि हमारा समर्थन पूरे झारखंड में फैलेगा, बिहार में फैलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा, मध्य प्रदेश में फैलेगा, यानी पूरे देश में ही फैलेगा। मूल हमारी ये जो मांगे है 1987 में हम लोगों को जो 30% मतलब कमीशन जो हमारा है वो डिमांड न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित हुआ है वो 2013 तक लागू है, चल रहा है। 27 वर्षों में अभी 1 रुपया का भी 1 पैसे का भी इजाफा हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या 27 वर्षों में महंगाई वही है? सारे लोगों के वेतन, जितने प्रेस के अधिकारी हैं, जितने कोई भी कार्यरत है वेतन भोगी हैं, उनका इंक्रीमेंट होता है कि नहीं? बैठ के वार्ता हुआ है? हाँ बिल्कुल। लोग बात करने नहीं पूरा हो रहा है तो क्या कीजिएगा? आगे का आंदोलन क्या है? हमारे पास एकमात्र चारा है, हम जिस काम से हमारा जिस काम से पेट नहीं भर रहा है उस काम इस चीज को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इससे भी नहीं मानेंगे, अब हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। और सेंटअप परीक्षा में जबरन अनुत्तीर्ण कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए 7 छात्राएं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची और उनकी अनुपस्थिति में रात 9 बजे तक सभी वहीं डटी रहीं। सभी छात्राएं सिस्टर निवेदिता स्कूल की हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार के कार्यालय के बाहर खड़ी सभी छात्राएं बर्मा माइंस स्थित सिस्टर निवेदिता स्कूल की हैं। इनका कहना है कि सेंटअप परीक्षा में पास मार्क्स होने के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया है और स्कूल की प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। छात्राओं का कहना है कि जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं आएंगे वो वहीं डटी रहेंगी, चाहे रात पूरी बितानी पड़े। मेरे साथ इतना गलत हुआ है, हम क्या बोले। कौन किया आपके साथ गलत? मेरे साथ गलत की है मेरी प्रिंसिपल, मेरी क्लास टीचर, यहाँ तक कि डीओ सर भी मेरे साथ गलत किए हैं। हम लोग हम आज यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मेरा घर में मेरे पापा तक को नहीं पता है कि हम फेल हुए हैं। हमको पता है कि ये न्यूज दिखाने के बाद मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरा जितना फैमिली है सब कोई फोन करेगा, लेकिन हमको किसी का चिंता नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं, लेकिन हम अपना हक का लड़ाई जरूर लड़ेंगे। मेरा पास मार्क्स है और मेरे को फिर भी फेल किया है। क्यों किया मेरे को फेल, हम यही पूछना चाहते हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये लोग कुछ नहीं करती है। क्या चीज, फाइनल एग्जाम था कि टेस्ट का एग्जाम? ये सेंटअप एग्जाम था और मेरे से बेकार लड़की। 18 तारीख को एग्जाम था। मेरी मम्मी उस दिन कलकत्ता में हॉस्पिटल में थी। मेरी मम्मी कलकत्ता हॉस्पिटल में थी। सोचिए मैं अपनी छोटी छोटी बहन को लेके घर में थी। आप लोगों को कंडीशन समझ सकते हैं कि हम ही घर की बड़ी है और मेरा घर में कोई नहीं है फैमिली के नाम से। अगर डीएफओ साहब नहीं आते हैं रात तक तो क्या कीजिएगा आप? हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग सब यहीं पे रहेंगे। हम लोग को सेंटर में फेल कर दिया गया और क्या किया है, हम लोग को एकाएक रिजल्ट 5 मिनट में एग्जाम हुआ, 5 मिनट में निकाल। क्या चीज का एग्जाम हुआ? सेंटअप का। फिर एग्जाम ली, हम लोग को सेंटअप में फेल कर दिया। उसके बाद हम लोग को 5 मिनट के अंदर रिजल्ट निकाली और 2 टीचर, श्यामली बागची, 3 टीचर, श्यामली बागची और रिया दी, शीतल दी, निकाल दी। हाथ पकड़ के बोले मरना है जाके बाहर मरो, यहाँ मरना नहीं, तुम लोग के यहाँ जगह नहीं है। ऐसे से उल्टा सीधा गलत बैड लैंग्वेज यूज करके हम लोग को
बदतमीजी की। सोनारी कागलनगर में शनिवार को एक महिला कार चालक ने एक्टिवा सवार व्यक्ति को ठोकर मार दिया, जिससे व्यक्ति के अलावा एक 11 वर्षीय बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है। सोनारी कागलनगर में शनिवार को मारुति 800 चला रही एक महिला ने एक एक्टिवा सवार को धक्का मार दिया, जिससे एक व्यक्ति और हर्षिता नामक 11 वर्षीय बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें TMH में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर लिया है। क्या हुआ? वो लेडी गाड़ी चला रही थी, उन्होंने आके जोर से गाड़ी को धक्का मारा। जो बच्चे को चोट लगा उसका नाम हर्षिता है। और कहाँ का है गाड़ी? ये 2 नंबर रोड कागलनगर कॉलोनी है। क्या उम्र होगा बच्चे को? 11 साल। यही सोनारी कागलनगर गुरुद्वारे के पास हमारा घर है। हस्बैंड को ज्यादा चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया है और बेटी को भी काफी चोट आई है, घुटने में आई है। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। PF और मेडिकल सुविधा बहाली की मांग को लेकर शनिवार को LIC एवं बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैठक कर सरकार से मांग करने की योजना बनाई। ऑल इंडिया बैंक एंड LIC रिटायर्ड फेडरेशन के बैनर तले शनिवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैठक की, जिसमें PF और मेडिकल सेवा नहीं मिलने पर चर्चा की गई। उनका नेतृत्व कर रहे राघव प्रसाद ने कहा कि वे अपनी बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे। जितने बैंक और LIC के जितने रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उसी का एक मीटिंग चल रहा है। जो DA का बढ़ोतरी होता है वो 6 महीना में एक बार होता है, तो हम लोग को मिलता ही नहीं है, तो उसी का चल रहा है मीटिंग अभी। इसमें बैंक और LIC के जितने यूनियन है, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, सबका बैंक है यहाँ मौजूद है और ये अभी चर्चा। मेडिकल फैसिलिटी जो नहीं मिल रहा है, इसका रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके बायपेटर सेटलमेंट में हम लोग को होने वाला है। और बागबेड़ा में पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा। उसके पास से कई पैकेट्स बरामद हुए जिनमें नकद है। सिटी SP कार्तिक S ने बताया कि बागबेड़ा पुलिस ने संदिग्ध रूप से जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश सोनी बताया है। उसके पास से कई पैकेट्स बरामद हुए हैं जिनमें कैश है। बागबेड़ा थाना में उससे पूछताछ की जा रही है। SP ने खुलासा नहीं किया कि कितना नकद है। वो संदिग्ध रूप में कुछ सामान पकड़ा गया है कल रात में पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान, तो उस पर अभी जांच चल ही रहा है। कॉन्क्रीट है, उसमें कुछ पैकेट्स है, कुछ पैसा कितना है उसमें जितना तक ओपन किया गया था, बहुत सारा पैकेट्स में भी पैसा ही बोल रहा था, लेकिन उसको खोल के हम गिने नहीं। कहाँ से लेके जा रहा था? डेस्टिनेशन वो सब अभी जांच का मामला है, अभी हम बताएंगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम नहीं बताएंगे। अगली खबर है, जहां कदमा गणेश पूजा मैदान में अब किरासन तेल बिक्री का पॉइंट हो गया है। हॉकर अपनी कमीशन बढ़ाकर 3 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। कदमा गणेश पूजा मैदान में किरासन तेल हॉकरों ने कहा कि वे 1 रुपए से बढ़ाकर कमीशन 3 रुपए की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा 256 हॉकर हड़ताल पर चले जाएंगे। कदमा मैदान में तेल मिलने के निर्णय हुआ है और हम लोग यहीं से उठा के अपना अपना पॉइंट पर बांटेंगे। पहले कहाँ से होता था? पहले आपको होता था शास्त्री नगर में, रोड किनारे मैदान के पास में, और सोनारी में होता था, रामनगर में होता था, हर जगह में। कि अभी DC साहब का ऑर्डर है कि नहीं, कदमा मैदान से ही एक जगह होकर लेगा और अपना अपना पॉइंट में जाके बांटेगा। जैसे अब क्या करें, तेल हम लोग होकर गरीब आदमी हैं, कोई छीन छान के ज़बरदस्ती भी तेल ले लेता तो हम लोग क्या करें। अब एक होकर तो कहीं मारपीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? इसलिए निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग मिलजुल के, अगर कोई ज़्यादा शरारती तंग करेगा तो हम लोग पूरा जमशेदपुर के होकर 256 हड़ताल पर चल जाएंगे। उपायुक्त के आदेशानुसार 15 रुपये लीटर तेल हम लोग बांट रहे हैं, तो बांट रहे हैं तो हम लोग को 1 रुपया 5 पैसा जो है कि सरकार की तरफ से हम लोग को दिया गया है रेट स्टारा फायदा में, और ऊपर से 1 रुपया सर्विसिंग चार्ज है से हम लोग का भी आदेश पारित नहीं किया गया। क्या चाहते हैं हम लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि 1 रुपया सर्विसिंग चार्ज जो अलग से दिया गया हुआ है वो सर्विसिंग चार्ज चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग खर्च चाहिए, प्लस हम लोग के 3 रुपये कमीशन बढ़ना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है, हम लोग गरीब ठेला होकर है,
जहाँ पर सरकार हम लोग को तेल देता है वहाँ से भीतर जहाँ कहता है वहाँ हम लोग जाते हैं बेचने के लिए। धटकेडी स्थित उम्मीद संस्था द्वारा शनिवार को गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। उम्मीद संस्था हर वर्ष गरीबों की सेवा और मदद के लिए गरीबों के बीच कंबल वितरण करता आ रहा है। शनिवार को धटकेडी में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। उम्मीद संस्था की ओर से गरीबों की अपील है ये कि सेवा किया जाए और माननीय मुख्य अतिथि आज ये कार्यक्रम गाँव में अवैध कुमार यादव के हाथों से ये चालू किया है और 15 तारीख को इसका विशाल आयोजन किया जा रहा है धटकेडी कम्युनिटी सेंटर में। उम्मीद के तले ये काम हो रहा है। ये संस्था कब से बना है? ये संस्था 4 साल से हम लोग चला रहे थे। और रेडियल सनशाइन स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। और वहीं दूसरी ओर लॉयला प्रोजेक्ट स्कूल के बच्चों ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत अच्छा कर रही थी। सबसे सम्मानित कीजिए और उसे गोली के साथ तैयार रहे। नेक्स्ट 200 मीटर सिमरन देखना। सीनियर बॉयज 200 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा लगता है उनको, दिन अच्छा लगता है। बचपना यही है, बचपन यही है, इसे खेलने के दिन है। अच्छा, मैं खुद 40 साल बाद स्कूल में आया हूँ, इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मिलकर। टीचर्स छोटे बच्चे जितने भी ड्रिल के थे सभी अपने हाउस में जाएंगे। साथ मिलजुल करके काम करने की इच्छा बढ़ती है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए सिखाता है। गुड मॉर्निंग सर।